हेलो दोस्तों। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों की लाइफ देखते हैं और उनको अगर उन्होंने जो सेट आउट किया था अचीव करने के लिए वो अचीव नहीं किया तो उनको हम फेलियर बुला देते हैं। हम बोलते हैं कि ये पर्सन फेल हो गया। द प्रॉब्लम इज कि अगर हमने किसी की वो जर्नी नहीं देखी होती है तो उसमें जो छुपे हुए विक्ट्रीज है, उसमें जो छुपे हुई अचीवमेंट्स है, एफर्ट्स है, सेक्रीफाइसेस है, वो हम नहीं देख पाते। हम उसको एक ब्लैंकेट टर्म की तरह फ्रेम कर देते हैं कि ये पर्सन फेलियर है या इसका ये प्रोजेक्ट या ये बिजनेस वेंचर एक फेलियर है। और जब आप 3-1 की स्कोर लाइन देखोगे, फ्यूचर के जनरेशन जब इस सीरीज के बारे में बात करेंगे, रिकॉर्ड बुक्स में ये सीरीज देखी जाएगी, हिस्ट्री ये सीरीज की एनालाइज की जाएगी, तो एक लाइन में तो ये फेलियर ही था। एक इंडियन टीम थी जो ऑस्ट्रेलिया गई थी और 3-1 से ऑस्ट्रेलिया के सामने हार गई है। और जब आप वो 3-1 वाला स्कोर लाइन देखोगे तो आप उससे ऐसे ही सोचोगे कि ये एक फेलियर था। पर आप और मैं, जिन्होंने ये एक एक मोमेंट जी है, एक एक बॉल देखी है, सुबह 5 बजे उठे हैं, मैच खत्म होने के बाद फिर से रूबरू हुए इस पॉडकास्ट के जरिए और कई पॉडकास्ट के जरिए और कई रील्स के जरिए, कई एनालिसिस आर्टिकल्स के जरिए, हमें पता है कि ये इतना सिंपल नहीं है। और शायद जिस तरह से हमने ये सीरीज देखी है वो हमें एक मेच्योरिटी बिल्ड करने में हेल्प करे जब अगली बार हम किसी फेलियर को देखें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक आखिरी बार। इस सीरीज का आखिरी दिन था आज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का और इसके लिए आज हम जुड़े हैं। संडे की दोपहर है आज। जिस दिन बहुत जल्दी खत्म हो गया था। मैं तो कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया उससे पहले ही दिन खत्म हो गया था जब इंडिया ने 16 रन का इजाफा किया बस और 4 विकेट गंवा दी। जो डर था वो सारी चीजें हुई। सबसे पहले रविंद्र जडेजा गए बहुत ही अच्छी बॉल पे, फिर से पैट कमिंस ने, दोनों ही बैट्समैन जिन पे हमें होप थी कि होपफुली इंडिया को 200 रन से ज्यादा की लीड दिलवाने में हेल्प करेंगे, दोनों ही बैट्समैन काफी जल्दी आउट हो गए पैट कमिंस की बहुत एक्यूरेट बॉलिंग के साथ। और उसके बाद बोलेंड को खेल नहीं पाए हमारे टेल एंडर्स और गेम काफी जल्दी ही खत्म हो गई। तो उसके बाद इंडिया ने बस 162 का टारगेट रखा ऑस्ट्रेलिया के सामने। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया और फिर से, जैसे ये सीरीज में काफी टाइम हुआ है, हमने एक मोमेंट लूज किया। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया, काफी सीमिंग कंडीशंस थी, हमने सुबह देखा था, पर वेवर्ड बॉलिंग की, बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए, बॉल की मूवमेंट को, बॉल के उछाल को, और बिफोर यू नो इट हमने 30-40 रन दे दिए थे ओपनिंग पेयर को। कॉन्स्टास और पर्टिकुलरली मैं कहूँगा उस्मान ख्वाजा ने काफ़ी अटैकिंग शॉट्स खेले। हमारे बॉलर्स ने बहुत सारे डाउन द लेग साइड वाइड्स भी डाले, ओवर द बैट्समैन भी वाइड्स डाले। तो बहुत जल्दी वो 40 रन बन गए थे और फिर तो मुझे लगा कि मुश्किल ही है वापस आना। फिर विकेट गिरी कॉन्स्टास की। उसके बाद लाबुशेन आए, लाबुशेन भी जल्दी आउट हो गए, स्मिथ भी जल्दी आउट हो गए। तो जब 3 विकेट्स डाउन जल्दी हो गई थी तब फिर से एक थोड़ी सी ग्लिमर ऑफ होप जगी थी। आपने देखा होगा कि सुबह 7 बजे हॉटस्टार पे 15 लाख लोग दिख रहे थे जो हमारी तरह आगे बैठे हुए थे। ग्राउंड में कुछ और 40,000 लोग थे जो हमारी तरह होप लगा के बैठे थे। पर फिर मुझे लगा काफी अच्छी बैटिंग की उस्मान ख्वाजा ने, बहुत अच्छी बैटिंग की। उसके बाद वो वेबस्टर आए, उन्होंने अच्छी बैटिंग की। और एंड करने के लिए ऑब्वियसली हमारा सबसे बड़ा नस्तर, हमारा सबसे बड़ा पनौती क्रीज पे था जो है ट्रेविस हेड। वो वेबस्टर और ट्रेविस हेड ने गेम खत्म कर दी। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने, जो एक कमी थी, एक खामी थी आज हमारी टीम की, जो कि है जसप्रीत बुमराह, जो जिनकी ये टेस्ट सीरीज थी, ये जसप्रीत बुमराह का बीजीटी था और वो खुद के बीजीटी में आखिरी दिन नहीं खेल पाए। उनके बैक स्पैज्म की तरह की वजह से वो बैटिंग करने तो आए थे पर बॉलिंग करने वो फील्ड पे उतरे ही नहीं। उसकी जगह अभिमन्यु ईश्वरन और कई जो इंडियन प्लेयर्स थे वो उनकी जगह अच्छे फील्डर्स गेम में उतरे थे। बट वो जो जसप्रीत बुमराह कर सकते थे 160 के साथ भी, अगर जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करने आते तो इंडियन टीम को होप होती और ऑस्ट्रेलिया को खौफ होता कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। पर ऐसा नहीं हुआ। हमने जसप्रीत बुमराह को खत्म कर दिया था। 5 टेस्ट मैच में इतनी बॉलिंग कराई। हमने टीम्स इस तरह की सिलेक्ट की, जिस टीम में हमें 4 अच्छे फास्ट बॉलर की जरूरत थी उस टीम में हमने 2.5 फास्ट बॉलर खेले और 2 स्पिनर खेले। हमने हमारे टॉप ऑर्डर की लिमिटेशंस एज इन द बैटिंग ऑर्डर कवर अप करने के लिए बॉलर्स को बैट्समैन से रिप्लेस किया और उसका हर्जाना हमने
आज आखिरी दिन पे भरा। फ्यूचर में लोग यही बोलेंगे कि ये तो 3-1 काफी वन साइडेड सीरीज हुई होगी जो ऑस्ट्रेलिया जीत गई है, बट हमें पता है कि हमने जो हर दिन इंडिया को फाइट करते हुए देखा है विद दिस टीम, स्पेशली बॉलर्स को फाइट करते हुए देखा है, मैं कहूँगा शायद ये स्कोर लाइन अलग हो सकती थी, शायद बहुत सारी चीजें अलग हो सकती थी, बट शायद ये एक लेसन है कि बेटर टीम ही जीती है। बेटर टीम जिसने मूवमेंट्स आइडेंटिफाई किए, सही टीम्स चुनी, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी सोची और एक थरो प्रोफेशनल्स की तरह चीजों को एग्जीक्यूट किया फील्ड पे। हमारे प्लेयर्स शायद ज्यादा टैलेंटेड है उनके प्लेयर्स से। जिस तरह से कवर ड्राइव्स हमारे बैट्समैन खेल सकते हैं, उनके बैट्समैन नहीं खेल सकते। जिस तरह से बॉल के लिए बॉलिंग डालते वक्त जैफर्स डालना, जिसको बोलते हैं कि ऐसी बॉल डालना जो कोई खेल ही ना पाए, वो शायद हमारे बॉलर्स ज्यादा डाल पाते हैं। बट कंसिस्टेंटली बॉल दर बॉल कॉन्सेंट्रेट करके बैटिंग करना या बॉलिंग करना, स्ट्रैटेजीज बनाना, टैक्टिक्स पे एग्जीक्यूट करना कि आज मैं इसी साइड पे बॉलिंग करूंगा या आज मैं ये शॉट बिल्कुल नहीं खेलूंगा, उसका डिसिप्लिन दिखाना, ये सभी चीजों में ऑस्ट्रेलिया हमसे सुपीरियर रही है। प्रेशर सिचुएशंस क्रिएट करना, स्पेसिफिक बैट्समैन को कैसे आउट करना उस पर काम करना, स्पेसिफिक बॉलर को कैसे नेगोशिएट करना उस पर काम करना, ये सब में इंडिया थोड़ी सी चुकी है और इसलिए आज जो रिजल्ट है वो है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज मैं कहूंगा कि आज एंड हुई है। मुझे लगता है कि एक लेसन जो मैं खुद के लिए लेके जा रहा हूँ इसके, एक चीज जो हम हमेशा बोलते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, राइट? तो कोई रिस्पेक्टेबिलिटी का कोई वैल्यू नहीं है। आप 3-2 हारो, आप 2-1 हारो, आप 4-0 हारो, हार एक हार होती है। और मुझे लगता है कि हमने हमेशा अपनी टीम की चॉइसेस, अपने डिसीजंस एक कॉन्जर्वेटिव व्यू पॉइंट से लिए है थ्रू आउट दिस सीरीज, जहाँ पे हमने हार से बचने के लिए टीम बनाई है, क्रिटिसिज्म से बचने के लिए टीम बनाई है, ना कि जीतने के लिए टीम बनाई है। और टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा रूल यही होता है कि तुम्हें 20 विकेट लेनी पड़ती है। जो टीम 20 विकेट लेती है वो टीम टेस्ट मैच जीतती है। जो टीम ज्यादा रन स्कोर करती है वो टीम नहीं जीतती। जो टीम 20 विकेट कंसिस्टेंटली ले पाती है वो जीतती है। और वो शायद हम भूल गए हैं, और इसीलिए हमने बॉलर्स की जगह बैट्समैन लिए और रिस्पेक्टेबल लगे हम, क्योंकि हमारे पास ज्यादा बैट्समैन थे तो हमारा 8वां 9वां बैट्समैन रन स्कोर कर लेता था थोड़े एडिशनल। पर हमारे पास हमेशा बॉलर नहीं थे जो बुमराह की अमेजिंग ओपनिंग स्पेल को फिर प्रेशर एडअप कर सके, फॉलो अप स्पेल्स में और प्रेशर बिल्डअप कर सके, और इसीलिए हम आज हारे हैं। मेरे लिए एज अ टेस्ट क्रिकेट फैन ये एक इम्पोर्टेंट पायदान भी है। पिछले 30 साल से मैं टेस्ट क्रिकेट देख रहा हूँ और बहुत सारे जनरेशन्स मैंने गो थ्रू होते हुए देखे हैं। शुरुआत की थी तब सचिन नया था टीम में और अजहरुद्दीन टीम के दादा थे और नवजोत सिंह सिद्धू थे और श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद और बहुत सारे नए बॉलर्स सिस्टम के थ्रू आ रहे थे। अनिल कुंबले ऑलरेडी अराइव हो गए थे। तब से सचिन का जो एरा था वो कैसे सचिन, द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण, सहवाग वाला एरा बना, हरभजन जहीर वाला एरा बना। उसके बाद धोनी वाला एरा आया जहाँ पे ये यंगस्टर्स इंट्रोड्यूस हुए। युवराज, धोनी कोर थे टीम के, और उसके बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली इंट्रोड्यूस हुए। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स का सपना देखा था मैंने जब वसीम अकरम को बॉलिंग करते हुए देखा था। तब से फिर इरफान पठान आए टीम में। बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है अब तक। और ये जो लास्ट टीम थी जिसने 2018 में ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती, 21 में ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती, इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस जीते, साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैचेस जीती, डब्ल्यूटीसी की फाइनल आप हटा दो तो मैं तो बोलूंगा कि काफी सालों से इंडिया नंबर 1 टेस्ट टीम रही है पिछले 5-6 साल में कंसिस्टेंटली। और होम में जिस तरह का वर्चस्व दिखाया, आर अश्विन और जडेजा की पार्टनरशिप, बहुत सारी चीजें आज की इस दिन के बाद एंड हुई है। और ये सारी वो चीजें हैं जो अब डिफरेंट होगी। अब ये टीम फिर से फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड होने वाली है। कोहली शायद चाहे कि और खेल ले, बट मुझे लग रहा है कि उसके अराउंड, वो एक जगह के अराउंड भी बाकी जगहों पे नए नए प्लेयर्स ट्राई होने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि अगले साइकिल में हमें बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज जैसी टीमों के सामने एकदम फ्रेश टीम्स फील्ड करने का मौका मिलेगा। और शायद इंग्लैंड भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग जैसे सरफराज और ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत इंग्लैंड जाएंगे। और अब यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत सबसे रिस्पॉन्सिबल लोग होंगे वहां पे। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फेज शुरू हो रहा है जहाँ पे एक नया जनरेशन खड़ा होने वाला है। आपने कमेंटेटर्स को भी सुना होगा, हम भी इस कॉल पे ऑलरेडी बोल ही रहे थे कि इंडिया एक ट्रांजिशन फेज में है। और ये ट्रांजिशन अब अनिवार्य है, क्योंकि
तुम पुराने प्लेयर्स के साथ भी अगर टूर्नामेंट्स नहीं जीत पा रहे हो तो फिर पुराने प्लेयर्स को खेलने का कोई रीजन रहता नहीं है, और इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांजिशन और भी फास्टर हो जाएगा अब। यहाँ से गंभीर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बहुत सारे लोगों के करियर्स अब नेक्स्ट क्या करेंगे वो एक अंकुश है, एक सवाल है उन पे। मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा के वनडे करियर का भी एक आखिरी पायदान होगा। आई डोंट नो अगर वो अगले वर्ल्ड कप तक खेलना चाहेंगे या खेल पाएंगे, और अगर नहीं खेल पाएंगे तो फिर शायद चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उनका अलविदा होगा। गौतम गंभीर की शुरुआत काफी स्टॉर्मी रही है एज अ कोच। इंडिया 8 में से 6 टेस्ट मैचेस हार गई है उनकी लीडरशिप में। घर पे हारी है, ऑस्ट्रेलिया में हारी है, दोनों जगह जहां इंडिया कंसिस्टेंटली टेस्ट मैचेस जीतते हैं वहां हारी है। वनडे सीरीज एक हारी है। शायद गंभीर के लिए भी एक चैंपियंस ट्रॉफी एक आखिरी टेस्ट होगी। और अगर बीसीसीआई में लोग हैं जो नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, पॉलिटिकल कनेक्शन के ऊपर सोच के अगर गंभीर के बारे में वो डिस्कशन करेंगे आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी, तो वो शायद पाएंगे कि अब गंभीर को भी रिटेन करने का कोई रीजन रहा नहीं है। तो बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं दोस्तों। मैं ऐसा आदमी हूँ जो लॉयल्टी में मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर कुछ चीज़ के ऊपर मैंने प्यार दिखाया है, लॉयल्टी दिखाई है, तो वो जिंदगी भर के लिए है। और आज ऐसा लग रहा है कि शायद इस टीम को जिसको मैंने पसंद किया है ओवर द इयर्स, उसके सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स चेंज हो जाने वाले हैं। हर एक आदमी जो इस टीम के लिस्ट में होने वाला है वो शायद बहुत डिफरेंट दिखेगा कुछ ही महीनों में। बुमराह, ऋषभ पंत जैसे कुछ लोग रह जाएंगे, बट बाकी लोगों के साथ मेरा कोई डीप कनेक्शन नहीं होगा। तो तब क्या मैं ये इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन टेस्ट टीम की तरफ लॉयल रहूंगा, या क्या मैं वैसा एक न्यूट्रल स्पेक्टेटर बन जाऊंगा जो जस्ट टेस्ट मैच की ब्यूटी देखना चाहता है, चाहे जहां पे भी हो रही हो, जिस भी टीम के बीच में, मैं नहीं जानता। और हर फैन की जर्नी में जब उसकी टीम ट्रांजिशन होती है, नया जनरेशन आता है, तब ये सवाल भी आता है। तो देखते हैं अब क्या होता है। मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि हर कहानी में कॉमेडी, ट्रेजेडी, हैप्पीनेस, सैडनेस सब आता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पायदान पे इंडियन टीम, इंडियन टेस्ट मैच टीम अब है। देखते हैं यहाँ से क्या होता है। ये डिस्कशन एंड करते हैं। बस एक चीज बोलना चाहता हूँ कि पिछले 5 टेस्ट मैच में हर दिन हमने कवर किया है आपके लिए टेस्ट क्रिकेट। हर दिन कोशिश की है कि एक ऑथेंटिक, रियल एक्सेस दे आपको अबाउट हाउ अ फैन थिंक्स अबाउट टेस्ट क्रिकेट। एक फॉर्म ऑफ स्पोर्ट है ये जिससे हमें बहुत प्यार है। हमें पता है कि इस देश में भी बहुत लोगों को बहुत प्यार है, और उस प्यार पे आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश की है। इंडस्ट्री से सीनियर लोग लेके आए हैं हम, जो भी खुद अपने करियर्स में काफी अचीव कर चुके हैं चीजें, और वो आके बात करते हैं क्या प्लेयर्स के माइंडसेट्स होते हैं, क्या विनिंग स्ट्रेटजीज होती है उनके बारे में। अगर आपको कुछ मजा आया, आपको कुछ सीखने मिला, आपको कुछ इसमें वैल्यू दिखा, तो बिल्कुल कमेंट छोड़िएगा। बिल्कुल बताइएगा कि किस तरह से आप चाहते हो कि हम फ्यूचर क्रिकेट टूर्नामेंट्स, क्रिकेट गेम्स कवर करें। बताइए क्या और टॉपिक्स हम कवर कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम्स आपके लिए लाते रहे, जहाँ पे जो चीजें करंटली चल रही है दुनिया में, स्पोर्ट्स की दुनिया में, पॉलिटिक्स की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में, इकोनॉमी की दुनिया में, आर्ट्स कल्चर की दुनिया में, उनके लिए हम लेटेस्ट ट्रेंड्स वाली चीजें आपके साथ डिस्कस करते हुए इन कॉल्स पे आए, वैसी कोशिश रहेगी। आप बताइए और कौन से एरियाज के बारे में आप जानना चाहेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि उनको भी कवर करें। उसके साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच जो लोग भी हमारे साथ रेगुलरली जुड़े हैं इस पॉडकास्ट पे। आई होप आपको मजा आया। चीयर्स, ठीक है।